जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग। आप लोगों ने किस तरह प्रोडक्ट निकालनी है, कौन-सी प्रोडक्ट निकालनी है, किस क्राइटेरिया पे उसको मैच करना है और किस तरीके से आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को निकाल के आपने उसके ऊपर एड्स लाने हैं। वो सारा क्राइटेरिया, सारी डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले जानना है, ये यूट्यूब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि हम लोग ई-कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं। बाकी कोई भी आप लोगों को कोई इश्यू आता है, हमारी एक कम्युनिटी है लेकिन वो पेड कम्युनिटी होगी जिसके अंदर आप लोगों को कोई मसला आता है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई आपको नहीं वो करना चाहता, वो यहीं पे कमेंट करे या हमारा एक ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, आप वहाँ पे जाके अपना कमेंट कर सकते हैं, अपनी पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है? बाकी हम लोग ये आप लोगों को ये चीज़ मैं बताता चलूँ सबसे पहले कि जो जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट को आप ले रहे होते हैं, प्रोडक्ट के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट आपको बेचनी चाहिए, लोकल में कौन-सी बेचनी चाहिए, इंटरनेशनल में कौन-सी बेचनी चाहिए। तो अब जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें हम लोग अपने बैचेज़ के अंदर भी पढ़ा रहे होते हैं, जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, कि आप लोग किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। आप लोगों ने सबसे पहले चूज़ करना होता है आपका नीच बेस्ड स्टोर हो, आपने सिंपल स्टोर बनाना है, जनरल बेस्ड स्टोर बनाना है, नीच बेस्ड स्टोर बनाना है। अगर नीच बेस्ड स्टोर बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप कौन-सा आप ब्रांड बना रहे हैं, प्राइवेट लेबल बना रहे हैं या आप व्हाइट लेबल बना रहे हैं या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में भी आप इंटरनेशनल करना चाहते हैं, लोकल करना चाहते हैं। अब इंटरनेशनल लोकल के अंदर भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह आप लोगों ने प्रोडक्ट को हंट करना है और किस तरीके से आपने उसको निकालना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, उसको आपने कैसे सोर्स करना है, इंटरनेशनली कैसे सोर्स करना है, लोकली कैसे सोर्स करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। प्रोडक्ट हंट करने के लिए सबसे पहली ये टिप्स हैं, इसके अंदर आपको हाई डिमांड आप लोगों को आनी चाहिए कि प्रोडक्ट हाई डिमांड में हो। अब प्रोडक्ट है मैं जैसे निकाल के बैठा हूँ, मैं एक सिंपल सी प्रोडक्ट अब ये 2 पीस कंटेनर है, क्लिप अ, स है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे ये वाली प्रोडक्ट है। अब इसको हम लोग छाननी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी निकालने के लिए अब चावल है, चावलों के अंदर होता है, तो ये सिंपल सी प्रोडक्ट है, यूएसए में और बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा बिक रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है आप सारे यूएसए में ये चीज़ें बेचने लग जाओ। मैं एक क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। अब ये प्लास्टिक की है, ना ये टूट सकती है, ना ये ब्रेकेबल है। तो मतलब आप लोगों ने और ब बहुत कम वेट है इसका। आप लोगों ने सबसे पहला क्राइटेरिया आप लोगों ने अब आप लोगों को पता चल गया, आपने सबसे पहले अच्छी डिमांड में प्रोडक्ट निकालनी है। ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो डिमांड में भी हो, ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो यूज़ेबल हो, जिसको कस्टमर यूज़ करे, उसको बार-बार ज़रूरत पड़े, उसका दोस्त भी देखे कि यार ये यूज़ वाली प्रोडक्ट है, इसको मैं लूँ। ठीक है? हाई डिमांड में हो, उसका अब आप लोग इसको डिफरेंट नाम और हैशटैग से आप इसको निकाल सकते हो। किसी ने ये नाम दिया होगा, किसी ने कोई और दिया होगा, किसी ने फूड स्टेशन दिया होगा, किसी ने मीट वेजिटेबल दिया होगा, किसी ने कुछ दिया होगा, किसी ने सिलिकॉन किचन दिया होगा। तो आपने डिफरेंट ताकि आप इसके ऊपर क्राइट अगर नहीं भी फिर मिलता फिर आप किसी और पोस्ट की तरफ चले जाओ। आप जैसे नीचे ये दिया हुआ है, कोई और पोस्ट की तरफ चले जाओ, कोई और बंदे की तरफ चले जाओ, ठीक है? तो अब आप एड्स लाइब्रेरी में जाओगे, ये आ गई ना। अब आप लोग ये पाकिस्तान में बिक रही है, ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स आप लोगों ने क्लिक कर देने हैं। ऑल एड्स के बाद आप लोगों ने सिंपली कंट्रोल वी कर देना है और आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग पेस्ट करेंगे, आप लोगों ने एंटर पे क्लिक करना है। अब जितने भी एड्स यहाँ पे चल रहे होंगे आपको नज़र आ जाएँगे। अब यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में इसके ऊपर नहीं ऐड चल रहे। अब यहाँ से आप पाकिस्तान की बजाय आप किसी और जगह पे आप क्लिक करना चाहते हो। आप यहाँ पे अमेरिका में बेचना चाहते हो, आप कहीं पे भी आप यूएसए में फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स आप लोग करना चाहते हो, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप लोग बेचना चाहते हो, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ऑल एड्स पे क्लिक कर देना है। ये वाला सिंपली आप लोगों ने क्लिक करके आप लोगों ने एंटर पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे बिक रहा हुआ अभी फ़िलहाल नहीं है, अब वही मैंने आप लोगों को बात की कि उसका क्राइटेरिया आप लोगों ने मैच करना है। क्या वाक़ई में वो प्रोडक्ट अब आप लोग नहीं वहाँ पे मिल रही, तो आप लोग डिफरेंट एरियाज़ में चले जाओ। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बैठे हो अलीबाबा के ऊपर, ठीक है? आप अमेज़न पे जाके देख लो कि यार अमेज़न के ऊपर तो नहीं ये बिक रही। अब अमेज़न के ऊपर अगर मैंने जैसे ये निकाली है, अमेज़न के ऊपर जैसे ये बिक रही है, अब आप इसकी बजाय आप लोग ये कर लो, ठीक है? ये कर लो या पॉट स्ट्रेटनर कर लो। यहाँ पे आप करोगे, आप क्योंकि आपका डिफरेंट आपने बस क्राइटेरिया को मैच करना है और डिफरेंट क्योंकि हर कीवर्ड्स के ऊपर डिफरेंट डाटा आता है। तो आप लोगों ने सिंपली एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाना है, ठीक है? अब एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जैसे ही आप लोग ये क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों ने यूएसए, अमेरिका आप लोगों ने क्लिक कर लेना है या आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, ऑल कंट्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डाटा आप लोगों को अच्छा नहीं आएगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स करके ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स कर दो, यहाँ पे आप लोग उसको कंट्रोल वी कर दो 2 पीस कंटेनर में।
तो आप लोगों को वो क्लिप्स, अगर इसके ऊपर ऐड चल रहे हुए, आप लोगों को एक्टिव ऐड नज़र कर देगा, ठीक है? अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे कर दो इसको, मतलब डिफरेंट आप लोगों ने, अब ये मैंने कर दिया, इसके ऊपर अब मैं चेक करने लग गया हूँ। तो आप लोगों ने डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर आप लोगों ने इसको मीट करवाना है कि यार क्या ये प्रोडक्ट आप फेसबुक एड्स के ऊपर चल रही है, कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा। आप ये देखें, अब डिफरेंट आ रही हैं। तो अब ये देखो, अब ये प्रोडक्ट डेफिनेट सी बात है, फिर इसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करते जाओगे, आपको पता लगता जाएगा यार कौन सी प्रोडक्ट कैसे बिक रही है, कितनी उसकी सेल है। अब जितना पुराना, आप दूसरा चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है कि यार ये कब से ऐड एक्टिव है। जितना पुराना ऐड एक्टिव होगा, इसका मतलब है वो बंदा सेल ज़्यादा कर रहा है। मिसाल के तौर पे कोई 6 महीने पुराना ऐड एक्टिव है, अब ये 12 अगस्त से लगा हुआ है, ये भी 12 अगस्त से है, ये भी 12 अगस्त से है। आप लोगों ने अब यहाँ पे देखना है यार किसी भी चीज़ के ऊपर सेल सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है, कौन लेके आ रहा है, तो आपने वो क्राइटेरिया मैच कर देना। अब ये 12-12 अगस्त के एड्स चल रहे होंगे, ये 10 अगस्त का चला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल कोई अगस्त से पिछले जून का चल रहा हो, तो अब जो जून का चल रहा होगा तो डेफिनेट सी बात 2 महीने उसको एड्स लाते हुए आगे हैं, तो इसका मतलब है भई वो ज़्यादा सेल ले रहा है ना, क्योंकि वो उसका क्रिएटिव वो अच्छा है, उसके ऊपर कस्टमर उसको मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट, और प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, ये नहीं है कि सेम प्रोडक्ट है, लेकिन आप उसके अंदर कॉम्पिटिशन ढूँढ सकते हो यार, अगर वो डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर मैं ये बेचना चाहूँ तो मुझे कितने रिजल्ट्स आएँगे। अब ये देखें 410 है, उसमें आप लोगों ने देख लेना है, अगर फिर भी आपको नहीं यहाँ पे मिल रहा, आप फिर इसकी बजाय यहाँ पे ये चले जाओ, ये इसको सर्च कर लो, या सिलिकॉन ये कर लो जस्ट, ठीक है? मतलब आप डिफरेंट क्राइटेरिया को मीट करवाएँ और उसको जाके एड्स लाइब्रेरी पे देखें। जब आप चीज़ को, प्रोडक्ट को आप निकालना चाहोगे ना, अब आप कहो कि यार काम के बगैर काम नहीं होता। काम करोगे, रिसर्च करोगे, चीज़ों के ऊपर आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर काम करोगे, आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? जितना आप कहोगे कि ना यार बस दूसरों के ऊपर छोड़ दें, तो फिर डेफ़िनेट सी बात है, आपको फिर वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। क्योंकि यार ई-कॉमर्स इतना आसान काम नहीं है, ई-कॉमर्स के ऊपर पीछे बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा एड्स, और आपको अपनी सारी जितनी भी आपने कोशिश करनी है। अभी आपका प्रोडक्ट हंटिंग का सेक्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कोई बंदा आपको कहेगा यार मुझे प्रोडक्ट हंट करके दें और सोर्स करके दें, तो आप इस तरह उसको हंट करके दे सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, अब मैं आपको दूसरी चीज़ लेके जा, आप इस तरह निकाल सकते हैं कि यार इसके अंदर कंपटीशन कितना है, और ये फेसबुक एड्स के ऊपर कितनी बिक रही है, और ये प्रोडक्ट किस तरह से बिक रही है, कितने पैसों में बिक रही है, और क्या रेट चल रहा है, ये सारा आप लोग निकाल सकते हो। क्या रेट चल रहा है, आप लोगों ने सिंपली शॉप नाउ पे जाना है और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हर प्रोडक्ट का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है? ये हो गई एक चीज़ कि आपने हंट कैसे करना है। अब आ जाए डिफरेंट, मैंने ऐसी वेबसाइट्स बताई हुई हैं जो मैं ये इनके ऊपर बड़ा डीपली मैं जाता हूँ। जब लाइव सेशंस दिखा रहा होता हूँ कि आपके पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग की और वेबसाइट्स हैं, जैसे शॉपिफाई स्पाई के नाम से है। ये वेबसाइट है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर आप लोग रैंकिंग वाइज़ स्टोर निकाल सकते हो, नीश बेस्ड स्टोर्स निकाल सकते हो, ऐप्स हैं, डिफरेंट ये विनिंग प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस पे आप लोग रैंकिंग कर रही हैं, वो निकल आती हैं। तो ये इसके ऊपर हम लोग बाकायदा जो हमारे सेशंस चल रहे होते हैं, उसके अंदर हम बताते हैं कि यार किस तरह आपने ये प्रोडक्ट निकालनी है। आपका कौन-कौन सी और वेबसाइट्स हैं, ये अकेली नहीं है, ये टूल नहीं है, और भी वेबसाइट्स हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो प्रोडक्ट हंट करने के लिए। अब प्रोडक्ट हंट का आपका सेक्शन यहाँ पे क्लियर हो जाता है मामलात में, कि और भी मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, 3 से 4 हैं, बाकी किस तरह क्लियर हो गया कि आपको पता चल जाएगा कि यार अगर एक प्रोडक्ट कोई कस्टमर देता है या कोई बंदा देता है, उसको आपने किस तरह मीट करना है, ये क्राइटेरिया के ऊपर। लो कंपटीशन हो, आप कंपटीशन भी देख लिया, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी आपने किस तरह बनानी है। अगर कोई आपका कंपटीटर उसको $2 में बेच रहा है, आप 1.8 में बेच लो, तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। तो डेफिनेट सी बात है, उसमें आप फिर क्या करोगे, हाई रैंक पे जाते हो, आप उसके ऊपर एड्स अच्छे-अच्छे स्पेंड करो, क्रिएटिव अच्छा बनाओ, कॉलम्स की सेटिंग अच्छे से अच्छे करो, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग जा सकते हो। फिर उसके बाद कीवर्ड, जैसे मैंने अब ऑलरेडी आप लोगों को डिफरेंट कीवर्ड्स के हिसाब से आप लोगों को बताया, कीवर्ड रिसर्च करो पहले, ताकि अगर 10 कीवर्ड्स हैं, उसमें से कोई 2 भी मैच कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है, आपको पता लग जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट बिकने वाली है भी या नहीं। सीज़नल प्रोडक्ट्स ना हो, क्योंकि सीज़नल ये है, अगर सीज़नल आप बेचना चाहते हो 2-3 महीने बेचो, ज़्यादा टाइम ना बेचो। कोशिश करो उसको बेच के खत्म कर दो। अगर आप ल लॉन्ग टर्म में, अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, ये सीज़नल प्रोडक्ट नहीं है, लोगों की डिमांड में रहेगी, लोगों के प्रोडक्ट उनकी यूज़ में रहेगी पूरा साल। प्रोडक्ट बिहेवियर डिपेंड करता है। अब ये किचन की एक्सेसरीज़ है, ये ज़्यादा प्रोडक्ट कौन लोग लेती हैं? लेडीज़ लेती हैं। तो आप लेडीज़ को अपने एड्स दिखाओ, लेडीज़ के ऊपर अपना फ़ोकस करो, टारगेटिंग करो, इंटरेस्ट ऐड करो, हर चीज़। इसके अंदर अब मार्जिन वाली बात। अब आप लोगों को एक मैं छोटा-सा एक मैं बताता हूँ, एक क्राइटेरिया मैच करवाता हूँ। उसके अंदर आप लोगों ने चीज़ को देख लेना है कि आप लोग किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को निकालना है। अब ये वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अपने ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल के लिए जो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, क्राइटेरियाज़ बता रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं,
ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस $3 है, ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट हंटिंग के साथ ड्रॉप शिपिंग आपको वो भी बात बता रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर किस तरह आपने चूज करना है कि ये प्रोडक्ट मैं लूँ। ये 2-3 क्राइटेरिया तो हो गए, ठीक है, ये वाले क्राइटेरिया तो आपने मैच कर लिए, ये वाले। अब कौन-कौन से वाले जी? ये वाले। अब सीज़नल है, ये सारे तो आप लोगों ने देख लिए। अब मार्जिन, आप लोग मार्जिन की तरफ आ गए हो, आपने मार्जिन और रेवेन्यू कैसे देखना है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रोडक्ट है, अब मैं आपको कैसे आपने डिसाइड करना है कि यार मार्जिन कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो, अगर फॉर एग्जांपल वो $3 की आपको मिल रही है, कोशिश करनी है आपने कम रेट वाली प्रोडक्ट शुरू में चूज़ करनी है, बाद में हाई टिकटिंग आइटम्स बेचने लग जाओ। ताकि आपका एक नाम बन जाए, आपका ब्रांड बन जाए, आप एक चीज़ को जानने लग जाओ, आपको एड्स लाने आ जाएँ। क्योंकि जितनी कम अमाउंट वाले होंगे, दो लोगों की जेब के ऊपर ज़्यादा भारी नहीं होती। उसके ऊपर सर्विस फीस ले लें आप, जैसे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सीजेस, पॉकेट डिज़र्स, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये कुछ सर्विस चार्ज करते हैं, वो भी प्लस कर लें। शिपिंग कॉस्ट मैं $4 ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, आपने ऐड कर लेनी है। फेसबुक एड्स के ऊपर फॉर एग्जांपल आपको पर ऐड कॉस्ट, आपको ऑर्डर कॉस्ट $4 अगर कॉस्ट करती है, पेमेंट गेटवेज़ के लिए आप $3 देते हो, अगर आपको टोटल कॉस्ट $15 पड़ती है, तो रिटेल प्राइस आपने $28 रखनी है, माइनस $15 $13 आपको प्रॉफिट हो। अब ये आपने कैसे प्रॉफिट रखना है, मिनिमम अगर आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है, जो आपको कॉस्ट कर रही है, कॉस्ट का मतलब है ये वाली प्राइस। अब डिफरेंट है, अब यहाँ पे 3 की बजाय आप यहाँ पे 5 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे शिपिंग चार्जेस चेंज हो जाते हैं। मतलब आपने कॉस्टिंग प्राइस जो आपने रखी है, उससे 30% आपने मार्जिन रखना है, ताकि अगर रिटर्न भी आती है प्रोडक्ट लोकल में या इंटरनेशनल के अंदर कहीं पे भी, तो आप ज़ीरो पे आ जाओ, मतलब आपका लॉस ज़ीरो पे आ जाए, आप फिर प्रॉफिट में जाओ, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया है जिसके अंदर आपने चीज़ को मैच करना है, ये समझ लें एक फ़ॉर्मूला है, ये आप इसके ऊपर कॉपी में लिखो, उस प्रोडक्ट को लेके आओ। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, अब कोई और प्रोडक्ट ले लो, माइक ले लो, कोई और ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई और आइटम है, अगर वो ₹1000 में पड़ रही है, आपको अपने पास मंगवाते हो ₹1000 की, उसके ऊपर डिलीवरी चार्ज पड़ जाता है ₹400, फॉर एग्जांपल ऐड कॉस्ट पड़ जाती है ₹500, 1900 की आपको कॉस्ट कर गई। पैकिंग मिला के ₹2100 की पड़ी, उसके ऊपर आपने 30% मार्जिन रखना है। 30% का मतलब है तकरीबन ₹600 ऊपर मार्जिन रखना है मिनिमम, मैक्सिमम आप रख सकते हैं। अगर आप बिक रही है, तो मैक्सिमम भी रख सकते हैं। ये नहीं है कि बस हुज़ैफा भाई ने 30% कह दिया, आप 40 भी रख सकते हो, 45 भी रख सकते हो। ये भी देखना है कि यार कंपटीटर आपको क्या प्राइस दे रहा है। तो ये सारे एनालिसिस आप लोगों ने ऐसा-ऐसा करने हैं, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग का ये सेक्शन ये वाला कंप्लीट हो गया कि आपने मार्जिन और रेवेन्यू आपने किस तरह जनरेट कर लिया, ठीक है? फिर ऊपर रिव्यूज़ डिपेंड करते हैं। अब रिव्यूज़ कैसे हैं? अब आप सोर्स करें इस प्रोडक्ट को आप लोग अलीबाबा से। जैसे कि ये वाली प्रोडक्ट है, अब आप अलीबाबा के ऊपर आए हैं, ये वाली प्रोडक्ट है, अब इसके ऊपर आपको न नज़र तो आ गया कि यार ये प्रोडक्ट हमें मिल रही है। अब नीचे आओ, अब इससे सोर्स करना चाह रहे हो, आप नीचे जाओ, आप कस्टमर के रिव्यूज़ देख लो उसके ऊपर। 4.9 है, तो आप अगर आप ड्रॉप शिपिंग में भी जाते हो, अली एक्सप्रेस के थ्रू भी आप जाते हो, पॉकेट डिजर्स के थ्रू भी जाते हो, तो नीचे कस्टमर्स ने दिए होते हैं, रिव्यूज़ दिए होते हैं। तो इन रिव्यूज़ को देखो कि यार अच्छी प्रोडक्ट है, मैं इसको बेच सकता हूँ क्योंकि कस्टमर्स ने अच्छे डिलीवर किए हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सही है। अब आप लोगों को ये भी होता है कि यार तेज़ डिलीवरी नहीं है, स्लो डिलीवरी नहीं है, ये मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग का। हंट कैसे करनी है, सोर्स कैसे करनी है। फिर लेट डिलीवरी, कम डिलीवरी, ज़्यादा तेज़ी के साथ डिलीवरी, वो हर एरिया में, हर कंपनी डिफरेंट क्राइटेरिया में आप लोगों को डिलीवरी दे रही होती है। ये मैं प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? अब मीट कर गया आप लोगों का ये सेक्शन भी कि आप लोगों ने स्मॉल और लाइट वेट होना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा वेट होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और टूटने वाली आइटम ना हो, ब्रेकेबल ना हो। ये हो कि जो ब्रेकेबल, अब ये वाली प्रोडक्ट जो मैंने निकाली है, अब ये रबड़ बेस है, तो डेफिनेट सी बात है ब्रेकेबल नहीं है, तो आप इसको जैसे मर्ज़ी बंद कर दो। तो ये सबसे बड़ा एज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, टूटेगी नहीं, अगर वापस भी आ जाती है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं भी कर रहे, प्राइवेट लेबल क्यों ना कर रहे हो, अगर ये वापस भी आ जाती है, आपको उसी असली हालत में मिलेगी, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर यहीं पे ये ब्रेकेबल प्रोडक्ट होती, अब आपको एक तो नुकसान हो गया रिटर्न का, कस्टमर को दे दिया, कस्टमर को रिटर्न, आप कस्टमर ने नहीं लिया, रिटर्न आ गया। एक तो नुकसान हो गया जो आपने डिलीवरी दी है, ठीक है? वो फॉर एग्जांपल ₹400 आपको पड़ी है लोकल के अंदर, ठीक है? अब ऊपर नुकसान हो गया, ब्रेकेबल है, वो भी टूट गई, अब ₹800 और नुकसान हो गया, ₹1200 आप नुकसान करवा के बैठ गए। तो ये सारी क्राइटेरियाज़ आपने मैच करने हैं कि ब्रेकेबल ना हो, ठीक है? अब वैलिडेशन क्राइटेरिया जो आपको मैं बता चुका हूँ, वो आपने चूज़ करना है, ठीक है? बाकी ये दूसरे स्टोर्स हैं जो मैंने डेप्थ में, ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, वो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। वो हमारे जो लाइव सेशन जिन्होंने जॉइन किए हुए हैं, हम लोग उनको ये सारा बता रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप सोर्स कैसे करते हैं? अब आपको प्रोडक्ट तो पसंद आ गई, अब आपने निकाली कि यार ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, अब मैं यार इसको लेके आना चाहता हूँ। मैं इसको अब मैं अपने पाकिस्तान में बेचना चाहता हूँ या दुनिया के यूएसए में बेचना चाहता हूँ, अमेरिका में बेचना चाहता हूँ, मैं अब क्या करूँ? आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने 3 से 4 वेबसाइट्स मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो होलसेल में प्रोवाइड करती हैं। अब एक तो हो गई ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं?
मैं जैसे कि ये डिफरेंट मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर भी बता रहा होती है, जैसे सीजे है, डिज़र्ट्स है, ऑटो डीएस है, उबरलो है, अली एक्सप्रेस है, स्पॉकेट है, ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं। आप इनके ऊपर सर्च कर लो। अगर ये ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज़ आप लोगों को देती हैं, इनसे प्रोडक्ट कस्टमर को अब इंटरनेशनल अगर आप बेच रहे हो, तो कस्टमर से एडवांस पेमेंट लो, इनको आप फॉरवर्ड करो, ये आपका पार्सल कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे, ये ड्रॉप शिपिंग आ गई। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते प्रोडक्ट के ऊपर, अपना पीएल नहीं बनाना चाहते, आप अपना डब्ल्यूएल नहीं बनाना चाहते, आप दूसरा चीज़ ये है कि आप अपने एरिया के अंदर आप इस प्रोडक्ट को ले आओ। अब यूएसए में बैठे हैं, आप अपना 3PL सर्विस ले लो या अपने घर के अंदर मंगवा लो उस प्रोडक्ट को कि नहीं यार मैं अपने पास मंगवाऊँगा, यहीं से पैकिंग करूँगा, फिर डिलीवर करूँगा। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको 400-500 यूनिट की ज़रूरत है। आप कहते हो कि यार मुझे इस प्रोडक्ट के 400 से 500 यूनिट चाहिए। अब आपने अमेज़न के ऊपर तो ढूँढ ली प्रोडक्ट। अमेज़न ने तो बता दिया कि भई ये प्रोडक्ट भई इतने की मिल रही है। अब देखो $13 की अमेज़न पे आपको कॉस्ट कर रही है, जो कस्टमर यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। अब आपको पता है कि मैंने भई यूएसए में मंगवानी है। अब आप क्या करते हो? अब यहाँ पे वो अमेज़न प्राइम के थ्रू फास्ट डिलीवरी भी है। अब हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। आप अमेज़न के बाद उसी को सर्च करते हो सबसे पहले अली एक्सप्रेस के ऊपर, ठीक है? अब जैसे कि ये ऑलरेडी सर्च की हुई है कि आप इस प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, सर्च करोगे, ठीक है? अब जैसे कि ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है? अब आप लोग इसको सर्च करते हो, ठीक है? अब इसके ऊपर रेट कुछ और लिखा हुआ है, सही है? ये वाली है। अब ये देखिए $0.99 इसका रेट है। अब यहाँ पे अमेज़न पे कितने की बिक रही है? $12 की। अब यहाँ पे क्या बिक रही है अली एक्सप्रेस पे, आप अगर सिंगल प्रोडक्ट भी इसको बेचना चाहते हो, आप इसके अंदर भी ये बेच सकते हो, ये देखो। अब इसके अंदर भी रिव्यूज़ ले लो अली एक्सप्रेस के ऊपर कि यार अगर मैं ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस के थ्रू करता हूँ या स्पॉकेट के थ्रू करता हूँ, अब और भी स्पॉकेट में भी पड़ी होगी, डेज़र्ट्स में भी ख पड़ी होगी प्रोडक्ट, क्योंकि जो ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती है ना, वो सारी वेबसाइट्स पे आ जाती हैं जल्दी। जो नहीं होती ना, जो कम बिकने वाली होती हैं, वो फिर किसी-किसी वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती। ठीक है, आप जिस मर्ज़ी वेबसाइट के ऊपर भी आप सर्च करोगे तो आपको वो प्रोडक्ट नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये वो क्राइटेरियंस हैं जिसके अंदर आप लोग ढूँढ सकते हो। अब आप कहते हो कि यार नहीं मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहता, मैं उस प्रोडक्ट को अपने पास मँगवाना तो अब ये देखें $0.99 है, बाय नाउ करो, उस कस्टमर का एड्रेस दो, जहाँ पे आपने डिलीवर करनी है। अब ये मैक्सिमम भी अगर आपको डिलीवरी डाल दे, $4-5 $6 भी अगर आपको ये डिलीवरी करता है वहाँ की, अब ये देखें रिव्यूज़ अच्छे हैं कस्टमर्स के, तो आप खुद देख लें कितने की आपको अगर पड़ रही है। तो डेफ़िनेट सी बात है, अगर आप अमेज़न के ऊपर यहाँ से $1 की लेके $7 $8 अगर आपको इसकी पड़ी है, तो $3 $4 फिर भी आप बचा जाते हो। अगर अमेज़न के ऊपर भी आप बेचते हो, शॉपिफ़ाई के ऊपर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 11-12 की बेचो, 600-700 ₹800 आप बचा लेते हो, लेकिन 30% वाला क्राइटेरिया आपने याद रखना है। तो इस वैलिडेशन क्राइटेरिया के ऊपर आपने अपने आप को मीट करवाना है, ठीक है? ये आ गई जी दूसरी चीज़ जो अली एक्सप्रेस को आप यूज़ करते हो। अब आती है बात सोर्सिंग की। अब इसको आप लोग जस्ट कॉपी करते हो, ठीक है? आप चले जाते हो जी अलीबाबा के ऊपर, ठीक है? अलीबाबा पे जाते हो, इसको आप जस्ट आपने इसको पेस्ट करना है, आपको ये प्रोडक्ट निकाल के दे देगा कि भई ये रेट्स मिल रहे हैं। अब आपको वो कह रहा है, अग आप कहते हो कि मैं यूएसए में ये प्रोडक्ट मँगवाऊँ, अपने वेयर हाउस में रखूँ और वहाँ से बेचूँ। अब भई आप अगर $0.89 एक कॉस्ट कर रही है, अब आपको मैं पैसा बचाना सिखाता हूँ कि कैसे आप पैसा बचा सकते हो, जो लोग मैक्सिमम करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको आप 1000 पीस मँगवाते हो या 2000, ये जैसे लिखा हुआ है कि $0.89 में आपको मिलती है। आप इनसे बात करोगे ना, चैट करोगे यहाँ पे, आप ये आपसे नेगोशिएट करेंगे। ये नहीं है कि इनका ये फाइनल रेट होता है। आप इनसे बात करोगे, भई मुझे 1000 पीस चाहिए, मुझे भई ये रेट दे दो। ये आपसे करेंगे बात। फिर आप कहो कि यार मुझे ना डिलीवरी चाहिए यूएसए के अंदर, टेक्सास के अंदर या बाल्टीमोर में। तो अब वो बाल्टीमोर का रेट आपको बता देंगे। आप अब नहीं इनका एजेंट तलाश करना चाहते, और कोई लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल कर लें, डीएचएल, फेडेक्स और भी कई हैं। उनको आप क्वेरी डालो, उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, उनको कहो कि यार मैंने अलीबाबा में इनके सिटी पूछ लें। इनसे आप बात करें कि भई आपकी फैक्ट्री किस जगह पे है, आप जाएँ, ये देखो क्वेरी डाल दो। आप यहाँ पे करो, वहाँ पे लिखो वेयर इज़ योर ऑफिस, ठीक है? वेयर इज़, ठीक है? मतलब जो भी आपने डालना है उसके ऊपर, ऑफिस लोकेशन आपकी कहाँ पे है, शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, आप यहाँ पे डालो, ठीक है? शिपिंग कॉस्ट कर दो, सेंड ए क्वेरी कर दो। अब वो शिपिंग कॉस्ट आपसे पूछेगा कहाँ पे डिलीवर करनी है, अगर पाकिस्तान में करेंगे वो फिर भी बता देंगे। वो आपको बाकायदा रेट वाइज़, ये अब चला गया, अब वो रेट वाइज़ आप लोगों को बताएँगे कि भई पाकिस्तान में आपको कितने का ये पड़ेगा, 100 पीस कितने के पड़ेंगे, 1000 पीस कितने के पड़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग ऐप की इसकी ऐप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये है जैसे, ये शिपिंग कॉस्ट, ठीक है? और इनका रिस्पॉन्स बड़ा जल्दी आ जाता है क्योंकि ये बैठे होते हैं हर वक़्त। अभी जैसे मैं शिपिंग शिपिंग कॉस्ट कर दी, आप ये देख दें, वो उन्होंने चला गया है कि आपने है, तो आप लोग सारी वो बता देंगे, और ये
इसका नाम है, इस कंपनी की अगर प्रोफाइल देखनी है भाई कहाँ से है, तो आप लोग ये यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सारी चीज़ें आप लोग देखें। ठीक है, इस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आप जाओ, अब ये कौन सी कंपनी बेच रही है, ये वेरीफाइड सप्लायर है, 8 साल से ये काम कर रहा है, ये वाली इंडस्ट्रीज हैं। अब इस इंडस्ट्री के बारे में देखो कौन सी मुल्क के अंदर ये बैठी हुई है इंडस्ट्री। ठीक है, इसकी ये वेबसाइट आ गई है, अगर आप इससे डायरेक्ट भी आप पूछना चाहते हैं इनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाएं। ठीक है, आप मतलब हर चीज अब देखें ना, आप हर चीज इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, इनकी ये वेबसाइट्स हैं, इनके नाम है। अब आप लोग कहते हो कि यार एक तो इनसे आपने रेट ले लिया, आप चले जाओ कहीं और, कोई और सप्लायर ढूंढ लो, फेडेक्स ढूंढ लो, फेडेक्स और बैठे होते हैं अलीबाबा के ही ऊपर। आप लोग अलीबाबा में ही आप लोग जो फेडेक्स है कंपनी नहीं है, आप ये देखना अलीबाबा के ऊपर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ढूंढो डिलीवरी सर्विस, ये लो डिलीवरी सर्विस आप लोगों को कर दी है यहाँ पे। अब ये आप लोगों को डिफरेंट डिलीवरी सर्विस, ये देखो कॉर्गर आ गई है, कार्गो आ गई है। अब ये कितने का दे रहे हैं, 1 किलो का रेट देखो क्या दे रहे हैं। अब किलो के हिसाब से आपको रेट दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पीस ये वाले उठाते हो, फॉर एग्जाम्पल 100 पीस हैं आपके, अब ये एक अगर 5 पीस या चलो 3 पीस या 2 पीस आपको, अगर ये 1 किलो में आता है, 2 पीस फॉर एग्जाम्पल, आधा किलो मैं इसका वेट रख लेता हूँ चलो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपको 2 किलो का जो है आपको कितने में ये दे रहा है, अब 2 किलो आपको ये कोरियर कंपनी जो है, ये वाली सर्विस जो है, ये वाली कंपनी शेंजन, ये क्या नाम है इसका, शेंजन। ठीक है, ये आपको इंटरनेशनल फॉरवर्डिंग, ये आपको सिर्फ और सिर्फ रेट दे रही है जी, कितना, $1, 300 रुपया। अब मतलब आपको कॉस्ट पड़ जाएगी $1 जमा एक $2 कॉस्ट पड़ जाएगी, आपके घर में डिलीवरी जो हो जाएगी। यूएसए में लेके चले जा रहे हैं, मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ आपको, $4 फॉर एग्जाम्पल आपको पड़ जाती है ये कॉस्ट। ठीक है, अमेरिका में आप मंगवा रहे हैं, आपको पड़ जाती है जी, ये देखें आप फॉर एग्जांपल अमेरिका में आप मंगवाते हैं, आपको कॉस्ट कर जाती है $4। ठीक है, ओ भाई अगर $4 आपको अगर कॉस्ट कर रही है ये वाली प्रोडक्ट, तो आप $12 की अमेजोन पे बिक रही है, तो भाई आप मिनिमम भी 4/8 शिपिंग लगा लो, आप माइनस कर लो, $4 $5 कॉस्टिंग पड़ रही है। $5 भाई आप क्यों नहीं बचा सकते हो? ये ज्यादा जब आप प्रोडक्ट मंगवाते हो, आप इस तरह अपना पैसा बचा सकते हो। अब आप कहते हो यार अली बाबा से भी सस्ता कोई प्लेटफॉर्म दो, तो हुज़ैफा हाजिर है। अब आप लोग क्या करते हो, अली बाबा के अलावा आप चले जाते हो ये वाली वेबसाइट्स के ऊपर। अब ये भी मैं अपने जितने भी अब लोग काम कर रहे हैं, अब डेफिनेट सी बात है, आप हम ये मैं फ्री में आप लोगों को चीजें सिखा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड है। खुद इमेजिन करें वो लोग जिनको हम लोग वो सिखा रहे होते हैं अपने सेशंस में, क्योंकि लाइव बैचेस हमारे जो चल रहे हैं, 70 लोगों के बैचेस चल रहे हैं जिनमें हम लोग पढ़ा रहे होते हैं सोर्सिंग कैसे करनी है, हंटिंग कैसे करनी है। उनको हम लोग लाइव सपोर्ट दे रहे होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट होती है। अगर कोई इशू आता है उनको वहां पे वो पूछ सकते हैं। जो लेक्चर हमारा गुजर चुका होता है वो वहां पे पूछ सकते हैं कि हुज़ैफा भाई यहाँ पे मसला है, हमारी टीम उनको रिप्लाई कर रही होती है, मैं खुद उनको रिप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएं 1688 पे, ये और सस्ते रेट्स आप लोगों को दे रही होती है। ठीक है, अली बाबा पे जाएं, अली एक्सप्रेस पे जाएं, जो आपको लग रहा होता है कि यार ये सर्विस अच्छी दे रही है, ठीक है, ये वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसके बारे में सर्च करें और इससे आप रेट तय करें। सेम अली बाबा की तरह ये भी काम करती है, लेकिन ये चाइना की डायरेक्ट सप्लायर है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ ही अटैच होता है। ठीक है, सर्वर थोड़ा सा डाउन है तो 1688। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको ढूंढ सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और भी कौन कौन से हैं प्लेटफॉर्म्स, अब आपको हुज़ैफा भाई 1688 के अलावा क्या क्या है, अब 1688 के अलावा आप लोग आ सकते हो जी ये वाली ग्लोबल सोर्स है, अलीबाबा है, 1688 है, मेड इन चाइना है, चाइना सप्लायर है, ओफ वीक के नाम से है। फिर उसके बाद अली एक्सप्रेस है, एच के टी डी सी है, DIY ट्रेड है, EC21, EC प्लाजा, ग्लोबल मार्केट ट्रेड की ये सारी वेबसाइट्स, सारी जो पाकिस्तान में इस वक्त, सॉरी चाइना में बैठे हुए हैं, ये आपको ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है, अब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अब पाकिस्तान में आप चाहते हो कि यार पाकिस्तान में कोई हमें सप्लाई करके दे। अब ये आप इस पे जाओ, इस नंबर के ऊपर आप इसको, खाली ट्रेड है, वैसे भी आपके पास कोई ट्रेडर होगा, कोई ना कोई होता है, लाहौर में ये बैठे हुए हैं। आप कहीं और चले जाओ, आप कोयटा से हैं, आप अपने ट्रेडर कोई भी है आपके वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेट्स लो, रेट्स लेने चाहिए क्योंकि आप जितनी ज्यादा सर्च करोगे आपका अच्छा रेट मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अली बाबा में ये वाली प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रही है जी, ये कौन सी कहाँ पे कंपनी है, अब इसका शहर आप ढूंढ लो या उनको मैसेज में पूछ लो आपका शहर क्या है। आप इनसे रेट तय कर लो, ये आपको कहेगा कि भाई हम लोग ना आपको ठीक है जी $1 में आपको एक पीस दे देंगे अगर आप 2000 पीस उठाते हैं। अब $2000 के अंदर आपको $1 के साथ ये मिल गई। अब आप फ्रेट कंपनी के पास चले जाते हो, ठीक है, कोई भी फ्रेट कंपनी है,
1 से $2 लगा लो, चलो वो डिलीवरी पड़ गई आपको अमेरिका के लिए, कनाडा, जापान, बाकी कितने ये यूएसए भी दिया हुआ है, यूके, कनाडा, पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान लिखोगे ना यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे पाकिस्तान सर्विस पाकिस्तान लिख दो, तो यहाँ पे भी आ जाएँगे। ठीक है, यहाँ से ढूँढ लो। अगर आप लोगों को लगता है नहीं यार मैं और ईज़ी वे में लेके जाना चाहता हूँ, आप इनसे बात करो, ठीक है? आप कहो कि यार 2000 पीस हैं, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, ये वज़न है एक प्रोडक्ट का और इस तरह मैंने बेचनी है और मुझे ना मँगवा के दें, ये आपको रेट्स फाइनल करके दे देंगे। विदिन 2 टू 3 डेज़ आपको सारी वर्किंग करके आपको बता देंगे कि यार ये इतनी अमाउंट में मिलेगी, ये इस तरह पैसे में मिलेंगी, ये आपको इतने रेट में मिलेगी। ये सारी चीज़ें ये आपको ये वाला खारी ट्रेड इंटरनेशनल्स पाकिस्तान ये आपको दे देंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रिकमेंडेड है, खुद इनको टेस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? सिक्योर वे के साथ। अब ये 1688 ओपन हो गई है, अब ये चाइनीज़ वर्ज़न में है। आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है? यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया। अब जिसको पता है ना क्या-क्या लिखा हुआ है, ये एक्सेप्ट का ऑप्शन है, इनकी जो कुकीज़ हैं, यहाँ भी इंग्लिश का ऑप्शन है। यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन को आपने चूज़ करना है जैसे ही, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो गई इंग्लिश में कन्वर्ट, ठीक है? अब आप लोग यहाँ से जाओ, क्लॉथिंग में चले जाओ, होम में चले जाओ, आप यहाँ वो प्रोडक्ट जो सिलिकॉन वाली आप ढूँढ रहे थे, वो आप यहाँ पे डालोगे, पेस्ट करोगे, आपको निकल आएगा। अब इसके ऊपर भी सर्च कर लो। अब इसके ऊपर जिस जिस भी बंदे को आप सर्च करोगे, उसका सिटी पूछ लो, उसको पूछ लो भई पाकिस्तान में मैंने डिलीवर करना है, मुझे बताओ। अगर ये नहीं आपको दे रहा होगा, तो आप सिंपली इस बंदे से आप राब्ता कर लो, इन कंपनी से आप राब्ता कर लो, लाहौर में ये बैठे हुए हैं कि भई मैंने ये प्रोडक्ट है, इनकी पिक्चर्स दो कि यार ये प्रोडक्ट है, इस सिटी में अवेलेबल है, मुझे ये बताएँ कि मुझे आप कितने रेट में पाकिस्तान में डिलीवरी दे देंगे। तो आपको ये सारे क्राइटेरियाज़ बता देंगे पाकिस्तान में इम्पोर्ट करने के लिए कौन-कौन सा क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है? और इनका मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप चाइनीज़ सप्लायर से आप बात करते हैं जो भी डिलीवरी पाकिस्तान के लिए, बाहिर के लिए मसला नहीं है। बाहिर बहुत ईज़ी है। बाहिर ये होता है कि आप यूएसए में बेचेंगे, अपनी अपनी आपने शिपिंग कॉस्ट दे देनी है, कस्टम क्लियर करवाते हैं या खुद ही करवा के आपको डिलीवर कर देते हैं। पाकिस्तान में ये होता है कस्टम के इश्यूज़ भी होते हैं, हर चीज़ के इश्यूज़ होते हैं, तो कोशिश किया करें पाकिस्तानी कोई सप्लायर आप ढूँढ लें, जिससे ये होता है कि वो उनको पता होता है पाकिस्तान में लाहौर में क्या मसले चल रहे हैं, कराची में क्या सप्लायर्स के इश्यूज़ चल रहे हैं। अगर आप इनसे आप करेंगे ना ये डिलीवरीज़ वालों से, ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल भेज तो दें, आप इनसे बात करें भई मुझे डोर स्टेप पे चाहिए। अगर ये भेज देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कराची पोर्ट पे ये रुक जाती है, कराची पोर्ट पे कोई आपको कह देता है, ये आपको आपको कॉल करते हैं कि भई यार कराची पोर्ट पे फँस गई है, कस्टम वालों ने रोक लिया है ये वाली आपकी प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं आगे नहीं लेके जानी, आप एक्स्ट्रा पे कर दो या आप इतनी अमाउंट दे दो, तो आपको ये प्रोडक्ट चली जाएगी। तो आप इस तरह फिर ना आपको ये इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, चीज़ों को पड़ सकता है। तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप लोगों ने जाना है और आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने ईज़ी वे के साथ करना है, आप लोग इस तरह सोर्स कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, हंट से लेके सोर्स कैसे करना है, किस क्राइटेरिया में सोर्स करना है, वो हर चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको आप लोगों ने यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको हर चीज़ इसके बारे में पता चल गई होगी। तो उम्मीद है मेरे पास 1-2 स्लिप्स हैं, मैं आपको अगर वो प्रोवाइड करता कि ये कस्टम से रिलेटेड है जैसे मतलब ये अगर आप प्रोडक्ट बेच भी दो, कस्टम वाले अगर क्लियर नहीं होने देते, वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज माँगते हैं। तो इसलिए बेसिकली आप कोशिश कर लो अगर पाकिस्तानी सप्लायर से आपकी बात हो जाए, तो ये होता है कि वो आपको अच्छे वे के साथ आपको डिलीवर कर देते हैं। लेकिन रेट्स पे आपने करनी है और अच्छा सप्लायर जो हो वो ज़रूर चूज़ करना है क्योंकि पाकिस्तान में भी ये पॉसिबल होता है कि अच्छा नहीं होता, वो भी फिर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेने लग जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज के भी क्राइटेरियाज़ हैं। ठीक है, वो फिर जैसे-जैसे आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है? ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं, इनको भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब ये वो सारा क्राइटेरियाज़ है, बाकी ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी और हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं जिसके अंदर हम व्हाट्सएप सपोर्ट भी दे रहे हैं और उसके अलावा हम लोग लोगों को सारी गाइडलाइंस भी दे रहे हैं, अगर कोई मसला होता है व्हाट्सएप के ऊपर दे रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है? हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं, जो-जो फ्री वाले लोग हैं वो फ्री में सीख सकते हैं, जो पेड वाले हैं, अब पेड वाले हम 3000 में एक को 6-6 स्किल्स सिखा रहे हैं, ठीक है? लाइव सेशंस के अंदर फिर रिकॉर्डिंग्स भी उनको देंगे। फिर तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो सबसे मुझे लगता है आज के दौर में सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम 3000 में सिर्फ दे रहे हैं पर मंथ के लिए कि आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाएगी, जहाँ पे कोई भी मसला होता है आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अवेलेबल होऊँगा, ग्रुप में आप मैसेज करेंगे, हम लोग आप लोगों को वहाँ पे सारी क्वेरीज़ के ज़्यादातर हल बता रहे होंगे। तो ये मुझे लगता है कि आज के दौर के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हम लोग आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, जहाँ पे आज तक लोगों को बड़ा मसला होता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, इसको ट्राई करें। 2 चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, कोई भी आप सर्विस आपसे प्रोवाइड करवाता है कि प्रोडक्ट हंट करके दें, तो आप अगर कोई कहेगा सोर्स करके दें, तो आप इस तरह उसको सोर्स करके दे सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए इतना, हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।